Now some breaking news from Jharkhand. Now, Jharkhand is witnessing a fresh escalation in the ongoing student protests over alleged irregularities in the government recruitment examinations. Now, protesting students have announced that they will gherao Chief Minister Hemant Soren's residence in Ranchi on 20th of August and have demanded his resignation now. The protesters are also demanding cancellation of the JSSC CGL examination and other recruitment examination they allege were compromised. They have also called for a CBI probe into the alleged irregularities and greater transparency in the recruitment process. The JPSC JSSC Reforms Munch has given the state government an ultimatum and warned that the agitation will continue until their demands are addressed. The protesters have also demanded that the Congress should withdraw their support from the JMM-led government, which is in power, and if Chief Minister Hemant Soren fails to act on their concerns, they will continue their protests. Now, the announcement also comes after weeks of protests and escalating tensions between the students and the administration in Ranchi. So, fresh demands by the protesting students over the resignation of Hemant Soren. I have my colleague Manish Mehta to get us latest on this. Manish, earlier the demands were vague. They were asking for CBI probe. There were multiple meetings that took place. अभी क्या डिमांड है? वो बोल रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। देखिए, अभी भी वो अपनी दो मांगों पर अड़े हुए हैं कि जेएसएससी सीजीएल और जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। और एक तरह से उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए घोषणा किया है कि 20 तारीख को जो है 20 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और उसमें भारी संख्या में जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे सीएम के घर के घेराव के दरमियान। आप समझ सकते हैं क्योंकि विधानसभा मार्च की तस्वीरें हमने देखी थी कि उस वक्त क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर का जो रेसिडेंस है उसका घेराव होता है तो निश्चित रूप से क्योस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और क्योंकि शहर के बीचों बीच चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस है तो ऐसी स्थिति में आम लोगों को भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ इसका एक बड़ा मैसेजिंग ये है कि जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है कि उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ ठगने का काम किया है छात्रों के साथ। राहुल गांधी ने निंदा तो की, लेकिन राहुल गांधी ने निंदा जो है वो दिल से नहीं की बल्कि ऊपर ऊपर से की। अगर उन्होंने उनकी निंदा में वाकई में उन्हें इतना दुख है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं दिया है छात्रों के मुद्दे पर। तो इस तरह के वो तमाम बातें कर रहे हैं, वो इस तरह से पॉलिटिकली एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, एक तरफ जहां कांग्रेस के जरिए और दूसरी तरफ सरकार पर डायरेक्ट हिट करके वो निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि 4 से 5 दिनों के भीतर इस मामले में अब डिसीजन हो। ये बहुत लंबा खींचा चला जा रहा है आंदोलन और ऐसी स्थिति में मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी लंबे वक्त से यहाँ पर आंदोलन में शामिल है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा डिसीजन जो है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तरफ से कल लेट नाइट लिया गया है, इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना जरूर है कि इस बड़ी घोषणा के बाद जो है एक दबाव जो है वो सरकार के ऊपर जरूर बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब निर्णय क्या होता है इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। Right, Manish. Thank you so much for these latest updates.